ये अपील की जा रही है और ये फंक्शन आपके लिए ही रखा गया है, तो आप भी इस फंक्शन में पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करें। आगे अभी थोड़ी देर में विद्यालय के समस्त कार्यक्रम सिलसिलेवार शुरू होने वाले हैं, तो कि आने वाले अतिथि गणों के सामने आप अपनी शालीनता का पूर्ण परिचय दें। धन्यवाद। बार बार कहने के लिए प्रेरित न करें। सभी विद्यार्थीगण अपने स्थान पर बैठे। आज हमारे एनआईए परिवार व विद्यालय की ओर से आने वाले अतिथियों का हृदय से हम स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए पूज्य हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमारे लिए विद्यालय के लिए सरस्वती शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री शिवदयाल जी चौधरी दीप प्रज्वलित करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अग्रसर हैं। तो आप देखिए, सरस्वती वंदना मोनिका, पूजा, नीतू, नेहा, मुस्कान सरस्वती वंदना के लिए मैडम आप ही इधर हो जाते हैं ना फोटोग्राफर। अभी आपके सामने ऐसी पोजीशन ले लो झुक के, बस ठीक है देख
और बालिका भ्रूण हत्या के बारे में मैं आपको 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं बालिका की पुकार के बारे में बताना चाहती हूँ। माँ, ओ माँ, माँ, मैं भी पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे भी जीने का मौका दे, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, एक मौका तो दे माँ। मैं उस हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी। मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। मेरी पुकार सुन माँ, तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे। मैं जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है, पर आवाज़ उठा, तेरी आवाज़ कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, एक बार आवाज़ उठा के तो देख। माँ, मुझे जीने का मौका दे माँ। माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और दकियानूसी सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। आप कहते हैं कि बहू आएगी, अरे जब बेटियां ही पैदा नहीं होंगी तो बहू कौन सी आएगी। एक बेटी को हम स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हैं और कहीं का नहीं, इसी गांव की एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसके जीवन, उसके भविष्य का बिना सोचे समझे कत्ल कर दिया गया। 10th में टॉप करने वाली लड़की, सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया जाता है। सोचो, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। अरे बेटी अपनी आवाज़ उठाए तो नक्चड़ी बेशरम कह देते, उसकी आवाज़ को चुप करा दिया जाता है। कोई नहीं सोचता उस बेटी के बारे में। और हाँ, बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। एक बेटी शिक्षित हो तो अपनी संतान को निडर और बलवान बना सकती है। कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी और एक आदर्श सेविका ही नहीं, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग एक बेटी को सिर्फ एक बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लॉयर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लीडर ऑन माई लाइफ। बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, उपहार देते हैं तो शिक्षा का दीजिए, शिक्षा का उपहार दीजिए। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए। कोई भी शख्स उसकी तरफ आंख उठा के ना देख सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। उसे इतना बलवान, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाओ। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित ना रखें, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य निर्माण का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेंगी आपका। और बेटियां कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि माँ बाप गर्व से बोलें, मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। शिक्षा मिले तो बेटे को जो भी देना हो सब कुछ बेटे को। बेटी को क्यों कुछ नहीं मिलता, क्यों? लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है, कभी पिता के लिए कभी भाई के लिए। हमेशा एक बेटी को ही बोझ क्यों माना जाता है? उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, तो कभी पत्नी बनने से संबंधित बंधनों में बांध दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। जो लड़की अपने लिए आवाज उठाए तो उसे गालियां मिलती है, और चुप रहे तो समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ जनाब, हम चाहे जो कार्य कर सकते हैं। अरे हम लड़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। बेटी को ही घर का मेहमान नहीं समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान नहीं समझा जाए। खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसकी हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? माँ बाप की जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आता है जब बेटियां अपना कर्ज निभाती हैं। हाँ, बेटियां भी अपना कर्ज निभाती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। अपने मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी, कब तक आस लगाओगी? तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से?
स्वर्ण जुलो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा और गूंगा बहरी थे, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। मोनिका, पूजा, नेहा, शिवानी, लके, मुस्कान पार्टी को संबोधित कर रहा हूँ। स्वागत गीत के लिए सभी मोनिका। 30 and I am from 11th class and meet my friends.
माल्यार्पण व साफा पहना के अभिनंदन वंदन। और इसकी अगली सम्मान कड़ी में मैडम जीत कौर सांगवान जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। बच्चों एक बार ताली बजाओ। मैडम जीत कौर सांगवान जी बड़ी जुझारू और संघर्षशील महिला, 15 साल से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आप, पूर्व पार्षद हैं और नगर परिषद की वाइस चेयरमैन अलवर है, और आप अध्यक्ष है यूरानी एथलेटिक समिति, जो आदरणीय भंवर जितेंद्र जी की मां की याद में बना रखे राष्ट्रीय समिति। 18 वर्ष से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करती आ रही है। 6 एवं 7 फरवरी वर्षा चौधरी संस्थापक निदेशक, मेरी धर्मपत्नी है, संस्थापक निदेशक जल्दी आए। जुझारू जीवन रहा है, आप अलवर जिले का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम इन्होंने कर रखा है। सम्मान की अगली कड़ी में राष्ट्रीय सरपंच से सितारे, आपने मुझे कार्यक्रम में दिल्ली आने का मौका दिया था, उसमें सांसद और केंद्रीय लेवल के कम से कम 15 व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय क्लब में कार्यक्रम था जब आपका चुनाव हुआ था। माननीय जयराम पलसानिया जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय सरपंच संघ भारत देश, जैसे सीधे साधे और सादगी भरे लग रहे हैं, इनके कर्म और परिश्रम उससे कई 100 गुना है। ये मैंने अपनी राजधानी दिल्ली में देखा, क्योंकि मेरे को 100 में भी अपना लेता हूं। जवानपुरा सरपंच। सम्मान की अगली कड़ी में उमराव लाल यादव जी, सरपंच कोलाहेड़ा। उमराव लाल यादव जी, सरपंच कोलाहेड़ा, आपका स्वागत है। आप स्टेज पे पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है। NIA स्कूल प्रांगण की स्थापना 2007 में 400 बच्चों के साथ हिंदी माध्यम शुरू हुआ था। हिंदी माध्यम 1450 साफा के लिए। स्थानीय स्कूल परिषद का इनका हमेशा एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर माननीय इंद्राज गुर्जर जी स्टेज पे है, आपका अभिनंदन है, वंदन है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ, जितना मैं संपर्क में हूं 11-12 साल से, आप शिक्षा विभाग में सक्रिय होके, आपके और अन्य समाज में सक्रिय होके सेवाएं दे रहे हैं। एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बांसुर, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी बांसुर माननीय इंद्राज गुर्जर जी। अभी बदल लो, सम्मान वाले दो, सम्मान वाले और भी सहेक दो, फोटो उनकी आएंगी नहीं। डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब के अलावा और की फोटो आ जाने दो। हाँ, सम्मान की अगली, जो यहाँ के कॉलेज शिक्षा के जाने माने चेहरे हैं और एक बड़े ग्रुप श्री कृष्ण ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं माननीय गजेंद्र सिंह तंवर जी। स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में नारायणपुर उपखंड में और आसपास इनसे कोई भी अनभिज्ञ और अछूता नहीं है। माननीय अशोक यादव जी बैठे, डायरेक्टर भारती ग्रुप, इनसे कोई अछूता नहीं है। आप शायद इनके स्टूडेंट रहे हो और शुरू से इनका स्कूली शिक्षा वालों को सहयोग, मार्गदर्शन और शिक्षा विभाग में कुछ अड़ा तो अटके हुए काम कराना ही इनकी पहचान है। माननीय गजेंद्र सिंह तंवर जी स्टेज पे आए जल्दी। बच्चों तालियां हो जाए एक बार। आगे हो थोड़ा सा, आगे हो थोड़ा। जैसे आपको सादगी भरे और सीधे दिख रहे हैं, वैसे कतई नहीं है। स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के कोऑर्डिनेशन में तो ज्ञान का भंडार है, क्यों अशोक जी? हाँ, सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इन्होंने भी अपने महाविद्यालय में, इनके ग्रुप में माननीय पूर्व विधायक रमाकांत शर्मा जी का जो ग्रुप है, उसके आप पूरे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं। और नारायणपुर का नाम जिन्होंने राजस्थान स्तर पे इस ग्रुप ने किया था, उसके जन्म से कोऑर्डिनेटर हैं। समिति का अटूट विश्वास है। सम्मान की अगली कड़ी में, सम्मान की अगली कड़ी में, क्योंकि ये तो घर के हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कर्ता धर्ता हैं, GRG डायरेक्टर साहब के
काफी अच्छे आपस में, एज में जूनियर है पर अच्छा तालमेल और बढ़िया है। सम्मान की अगली कड़ी में निजी शिक्षण संस्थान से माननीय निदेशक अशोक यादव जी भारती ग्रुप, आपका अभिनंदन है, वंदन है। बच्चों तालियां। माननीय निदेशक अशोक यादव जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। साफा पहने। ये ना सोचे वंदन, अभिनंदन, माला और साफा बीच बीच में होती रहेंगी। अब बच्चों का एक कार्यक्रम और अगले व्यास जी संभाले माइक। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों
अगली श्रृंखला मैंने पायल है छनकाई ईशा Music, STK. मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में बस जना। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना भी तरसा, ओ सजना आ जाना भी तरसा। आँख में मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने चूड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना फिर तरसा। वह खजाना क्या जिसकी ताली ना हो, वह गुलशन क्या जिसका माली ना हो, वह एनुअल फंक्शन क्या जिसमें आप कद्रदानों की ताली ना हो। तो सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। चुनरियां उड़ उड़ जाए, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है।
कृपया स्टेज पे पहुंचे। सम्मान की अगली कड़ी में रिटायर्ड राजस्थान पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर साहब उदय सिंह चौधरी जी मोटुका बानसूर से साला परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया स्टेज पे पहुंचे। माननीय डायरेक्टर जी.आर. चौधरी जी, प्रिंसिपल मुरारलाल सैनी जी और उनकी टीम माला व साफा पहना के अतिथियों का स्वागत करें। साला परिवार में एनआईए साला परिवार में सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। सम्मान समारोह के बाद युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय सरपंच संघ चौधरी जयराम पलसानिया जी, सरपंच जवानपुरा विराटनगर, आपका उद्बोधन होगा। आप बच्चों को मार्गदर्शन दो। साला परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन है। अभी तैयार रहे, 1 मिनट बाद। बच्चों सभी अतिथियों के लिए तालियां एक बार जोर से। एनआईए साला परिवार में सभी अतिथियों का, सभी गार्जियंस का, सभी पधारे हुए मेहमानों का अभिनंदन है, वंदन है। व्यास जी, व्यास गुरु जी। दो 2007 में एनआईए स्कूल की स्थापना माननीय चौधरी शंभुदयाल पलसानिया जी अध्यक्ष समिति के उनके करकमलों से अप्रैल 2007 में स्थापना हुई थी। एनआईए ग्रुप अपने 16 वर्ष से नारायणपुर क्षेत्र में स्कूली शिक्षा सेवा में कार्यरत है। और सरकारी गजेटेड ऑफिसर चयन, जिनमें 44 डॉक्टर्स सरकारी कॉलेजों के और 6 गजेटेड ऑफिसर, इनके अलावा 65 से 75 के बीच अन्य सरकारी कार्मिक और अच्छे पैकेज के इंजीनियर्स, लगभग 150 प्लस राजकीय सेवाओं में अच्छे पदों पर, अच्छे पैकेज में, उन सबका भी अपना। इस वार्षिक उत्सव के आज के मुख्य अतिथि शंभुदयाल जी पलसानिया जी, बीएसएनएल में एसडीओ देशराज पलसानिया जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण, सभी अग्रज साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज इस वार्षिक उत्सव में देशराज जी ने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब बच्चों को मैं एक मंत्र देना चाहूंगा। यदि इस मंत्र को आप बच्चों ने जीवन में उतार लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आपको अपना जो भविष्य है, जो अपनी मंजिल है, वो अभी तय करनी पड़ेगी। बिना मंजिल तय किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से बच्चों ये सोच रहे होंगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है,
मुझे इंजीनियर बनना है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहिए अभी से आप एक दृढ़ निश्चय कर लें और उस दृढ़ निश्चय के अनुसार ही आप आगे बढ़ें। सबसे पहले तो सफलता के लिए पहला मंत्र है कॉन्फिडेंस, विश्वास। आप सब लोगों को कॉन्फिडेंस के आधार से तैयारी करनी है। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, इर्द गिर्द जितने भी जो बड़े अधिकारी बने हैं उनकी जीवनी पढ़िए। बिना विश्वास के, बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। दूसरा मंत्र है रेगुलेटरी, नियमितता। आज आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 दिन आप नहीं पढ़े, फिर 2 घंटे पढ़ाई कर ली। यदि आप में रेगुलेटरी नहीं है तो आप सफलता के मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए रेगुलेटरी बनाओ। यदि 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे ही पढ़ो। कहीं बाहर जा रहे हो, रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, तो वो 5 घंटे आपको दूसरे रोज उसको पूरे करने ही होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तीसरा मंत्र है फिजिकल फिटनेस। जीवन में व्यायाम और योग इनको अपना लो। अच्छा खाओ। जब अच्छा खाओगे और शरीर आपका सही रहेगा तो आपका IQ लेवल बढ़ेगा, और जब IQ लेवल आपका बढ़ेगा तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। चौथा मंत्र है दुर्व्यसन। अभी आप जब यहाँ से कॉलेज में जाओगे, वो अवस्था आपकी ऐसी अवस्था होगी, वहाँ आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको दुर्व्यसन में धकेलेंगे। जब भी आपका मन विचलित हो, आप अपने इष्ट देव को याद करें, अपने माता पिता की छवि को देखें और दुर्व्यसनों से बचें। बहुत से स्टूडेंट हमने देखे हैं 12वीं में मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो फ्लॉप हो गए। उसका मुख्य कारण है दुर्व्यसन। जीवन में यदि आपने ये चारों चीजें उतार ली, ये चारों मंत्रों का यदि आपने उपयोग कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस मंजिल पे आप चल रहे हो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जवानपुरा विराटनगर से सरपंच हूं। जब मैंने ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाया, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, रेगुलेटरी थी, दुर्व्यसनों से मैं दूर था और फिजिकल फिटनेस मैंने रखी है। मैंने कभी भी मेरे निराशा नहीं हुई और मैं प्रदेश में प्रवक्ता बना। उसके बाद में मैंने ये ठाना कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और जितने भी भारत में जो संगठन है सरपंचों के, उन सबको एक जगह करके और मेरे को उस पद पे पहुंचना है। पूरे भारतवर्ष में सरपंचों के हितों के लिए मुझे काम करना है। मैं छत्तीसगढ़ गया, वहां जाके मुझे पता लगाया कि यहाँ कौन सा संगठन, उसके अध्यक्ष कौन है, मैं उनसे मिला। मैं मध्य प्रदेश गया, इस तरह से कई राज्यों में मैं गया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन सब से मैंने बात की। सब लोगों ने खुशी जाहिर की। 7 सितंबर 2022 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में हमने एक सेमिनार रखी। उसमें 17 देशों के प्रेसिडेंट आए और मुझे सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट चुना। यदि मेरे अंदर ये 4 गुण नहीं होते, मैं निराश होकर बैठ जाता, मेरा कॉन्फिडेंस यदि डगमगाता या मेरी रेगुलेटरी नहीं होती, तो मैं आज इस पद पे नहीं पहुंचता। आज हमारे 28 राज्य हैं, उसमें 4 राज्यों में पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, 24 राज्यों में पंचायत प्रतिनिधि हैं, 24 राज्यों में हमारा संगठन है। और हमने मिलकर के इस राज्यों में और केंद्र सरकार से भी लड़ाई लड़ी और हमारी बहुत सी मांगे हमने मनाई और आगे भी हम मना रहे हैं। तो आप सब बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपको जीवन में ये 4 मंत्र उतारने चाहिए। इनके आधार से आप आगे बढ़ोगे, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरा, हमारे यहाँ राजस्थान में फ्यूचर सोसाइटी है।
में भी बाल सरपंचों के नाम से वो प्रोग्राम करती है। उसमें एक को सरपंच चुना जाता है, एक उप सरपंच, एक पंच चुना जाता है। साल में एक बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनमें से एक राज्यपाल बनता है, एक मंत्री बनता है। मैं इस विद्यालय में भी उसी सोसाइटी को भेजूंगा। यहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि 3 बच्चों का सिलेक्शन हो और वो राज्य स्तर पर पहुँचे। आप लोगों को इससे ज्ञान भी होगा कि हम लोग क्या काम करते हैं, सरपंचों का पंचायतों में क्या काम है, किस तरह से पंचायतें चलती हैं, क्या पंचायतों को पावर है। आप सब लोग ये सीखने को आपको मिलेगा। जल्दी ही मैं सोसाइटी वालों को आपके यहाँ भेजूंगा। जय हिंद। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। आनंद ग्रुप कराना। आप अलवर निजी कॉलेज संघ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर करण सिंह चौधरी जी, स्टेज पे आए हैं। NIA साला परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी पधारे मेरे छोटे भाई अनुज डॉक्टर महेंद्र पलसानिया, आपका भी NIA साला परिवार में अभिनंदन है, वंदन है। स्टेज पे आओ भाई। डॉक्टर महेंद्र पलसानिया स्टेज पे आए, माला साफा पहना के। डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, अतिथियों का स्वागत करें। NIA साला परिवार में सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है।